खुशामदीद है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। जैसे कि आपको मालूम है हमने 9th मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 शुरू किया था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। 2 मार्क्स के अपलोड करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग गया, कोई बात नहीं। यहाँ से हम 9th के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 0.3 ऊपर बार है को P/Q की शक्ल में लिखिए। यहाँ पर हमें इसको P/Q की शक्ल में लिखना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट करो के x मसावी है 0.3 और ऊपर बार डालेंगे। अभी क्या करेंगे, दोनों जानिब 10 से ज़रब देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से ज़रब देने पर। तो चलिए 10 से ज़रब देंगे। 10 ज़रब x मसावी है 0.3 बार ज़रब 10। ठीक है, 10 को x से ज़रब देंगे तो ये 10x होगा। और इसको देखिए हम यहाँ पर ज़रब देंगे 0.3 बार को 10 से ज़रब, ये 0.3 बार को हम थोड़ा सा फैलाएंगे। 0.3 इस तरह से होता है, डॉट 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 ये कंटिन्यू होता है, ज़रब 10 लिखेंगे। ये अशारिया क्या होता है हमारा, एक मुकाम यहाँ पर आता है। 10 से ज़रब देने पे क्या है, एक मुकाम यहाँ पर आता है, तो हम लिखेंगे 3.3 डॉट 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 इस तरह से डालेंगे। अभी इसको हम क्या करेंगे, बार में लिखेंगे। ये 3 जैसे का वैसा अशारिया ये रिपीट हो रहा है। देखिए 3 रिपीट हो रहा है और कंटिन्यू है, तो हम इसको लगाएंगे 3 लिख के बार लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर रखेंगे 3.3 बार हो गया ये। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। 10x मसावी है 3 जमा, ये सालिम अदद है तो इसको 3 इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पर लिखा है, कुछ भी नहीं है, तो हम 0.3 लिख के बार डालेंगे। ठीक है, तो अभी इसको जैसे का वैसा लिखेंगे। और ये देखिए हमने क्या लिया था, फर्स्ट में 0.3 बार कितना लिया था, x, तो इसकी जगह डालेंगे हम x। ठीक है, अभी इस x को यहाँ पर लाएंगे तो ये होता 10x, ये जमा x है तो इधर आके मनफी x होगा और यहाँ पर बचेगा 3। 10x में से 1x निकालेंगे तो 9x बचा और यहाँ पर बचा 3। 9 कहाँ जाएगा हमारा, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। 9 कहाँ जाएगा, ये बटे में, तो x मसावी है 3/9। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं हम। 3 एकन 3 और 3 तिया 9 काट के भी 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये एक जवाब हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई शक्ल में AB मुतवाज़ी है CD के x की कदर मालूम कीजिए। तो x यहाँ पर है, इसका मुतबादिल ज़ाविया यहाँ पर होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ज़ाविया देखेंगे और ये ज़ाविया देखेंगे। ये कौन से ज़ाविया है हमारे, एक बाहर है और एक अंदर है, लाइन के एक ही तरफ, तो ये ज़ाविये होते हैं नज़ीरी ज़ाविये। ठीक है, कौन से ज़ाविये होते हैं, नज़ीरी ज़ाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो कौन है वो, तो इस यहाँ पर लिखेंगे 57x एक ज़ाविया है, 57 + x ये ज़ाविया, और ये ज़ाविया क्या है, नज़ीरी है, तो इसलिए मसावी है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अभी x को यहीं रखेंगे, 57 को यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो ये होता 117 मनफी 57। तो x मसावी है, दोनों को मनफी करेंगे तो कितना होगा, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये छोटा सा आंसर था, ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
शक्ल में पी मुतवाज़िल अज़ला ABCD के अंदरून में एक नुक्ता है, दिखाइए कि मुसल्लस ABP का रकबा जमा मुसल्लस PCD का रकबा मसावी है 1/2 यानी आधा ABCD के रकबा मुतवाज़िल। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसको आसानी से बता सके। तो इसको नाम देंगे हम E और F। तो फर्स्ट जब भी हमें दिखाइए ये साबित करने का होता है तो हमें फर्स्ट लिखना होता है मफरूज़ा या फिर जो भी दिया गया है। तो क्या दिया हुआ गया है कि मुतवाज़िल अज़ला है कौन? ABCD, ठीक है। मुतवाज़िल अज़ला के अंदरून में नुक्ता P है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अभी हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसको लिखेंगे EF इस तरह से खींचे कि EF किसके मुतवाज़ी है? हमारे AB और किसके मुतवाज़ी है? DC के। स्टेप में हम मुतवाज़िल अज़ला AEFP AEFB और APB और मुसल्लस APB। देखिए ये मुसल्लस और ये मुतवाज़िल अज़ला एक ही मुतवाज़ी खुतूत में खड़े हैं और क़ायदा भी क्या है उनका? एक ही है AB। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे मुतवाज़िल अज़ला AEFB और मुसल्लस APB एक ही मुतवाज़ी खुतूत EF और AB के दरमियान है और इनका क़ायदा AB है। तो एक ही मुतवाज़ी खुतूत में खड़े हैं और क़ायदा एक ही है, मतलब हम क्या लिखेंगे कि मुसल्लस APB का रकबा क्या होगा? आधा होगा। किसका आधा? जो मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला कौन सा है हमारा? AEFB। इसको इक्वेशन नाम देंगे 1। सेम नेक्स्ट नीचे भी देखेंगे हम, ये मुतवाज़िल अज़ला लेंगे EDCF मुतवाज़िल अज़ला और मुसल्लस कौन सा लेंगे? DPC। एक ही मुतवाज़ी खुतूत में खड़े हैं EF और DC के और इनका क़ायदा कौन सा है? DC है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेम ऊपर की सेंटेंस की तरह ही यहाँ पे बनाएंगे। सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट डालेंगे हम यहाँ पर मुसल्लस लिए थे, मुसल्लस DPC का रकबा आधा होगा किसका? मुतवाज़िल अज़ला EDCF के, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को जमा करेंगे। क्यों जमा करना? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के रकबों को जमा किया है तो हम भी यहाँ पर जमा करेंगे। तो इसका रकबा लिखेंगे मुसल्लस APB का रकबा जमा इधर का लिखेंगे मुसल्लस DPC का रकबा। DPC लिया है, आप PCD भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्ट इधर का हम लिखेंगे 1/2 मुतवाज़िल अज़ला AEFB जमा 1/2 मुतवाज़िल अज़ला EDCF, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिगर में ये कितना है? AEFB और EDCF ये आधा और ये आधा है। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो ये क्या होगा? पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD
सी बी, 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी टी। तो यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।